नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरन्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होने जा रहा है क्योंकि ये बहुत मेजर प्लानिटरी इवेंट होने जा रहा है जो सबकी लाइफ को ऑलमोस्ट काफ़ी हेविली इम्पैक्ट करेगा। तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों की लाइफ में कम चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ के जीवन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और जानेंगे कि वो कौन सा बड़ा इवेंट है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। दोस्तों, शनिदेव 13 जुलाई 2025 को वक्री होने जा रहे हैं, यानी रेट्रोग्रेड, और वो 27 नवंबर 2025 तक उसी स्थिति में रहेंगे, यानी वक्र स्थिति में रहेंगे। दोस्तों, तो ये बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आने वाला है दूसरे लोगों की, सभी लोगों की लाइफ में। और हम इसमें डिस्कस भी करेंगे कि कौन सी राशियां हैं जिन पे इसका मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। और उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो में हमने 6 राशियों को कवर किया है, यानी कवर किया है मेष से लेके कन्या तक, और बाकी की राशियों को पार्ट 2 में कवर किया गया है। तो अगर आपकी वो दूसरी राशि है जो दूसरे पार्ट में आनी है तो आप उसे वहां से रेफर कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो में टाइम स्टैम्प्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो अपना देख सकते हैं और अपनी वीडियो को डायरेक्ट वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि वक्री ग्रह होता क्या है, यानी अगर कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो रहा है तो वो करेगा क्या और इसका मतलब क्या होता है। देखिए, वक्री जब ग्रह होता है ना, एक होता है डायरेक्ट मोशन जिसमें सारे प्लैनेट्स चलते हैं, यानी स्ट्रेट मोशन में, फॉरवर्ड मोशन में। लेकिन जब ग्रह वक्री हो जाता है तो वो डिग्री वाइज, मतलब अगर आप इसको एस्ट्रोनॉमी के कॉन्सेप्ट से समझना चाहें दोस्तों, तो ये डिग्री वाइज सूर्य से दूर हो जाता है प्लैनेट, और फिर हमको पृथ्वी से ऐसा लगता है कि वो उल्टा चल रहा है, यानी वक्री यानी रेट्रोग्रेड मोशन में चल रहा है। वो एक्चुअल में नहीं चल रहा होता है, लेकिन उसकी स्थिति इस तरीके की लगती है और उसका इम्पैक्ट भी बदल जाता है। यानी जब ग्रह फॉरवर्ड मोशन में चल रहा है तो उसका हम पर अलग तरीके से असर पड़ेगा, और जब वो वक्र होकर चलेगा तो वो डिफरेंट तरीके के असर देगा दोस्तों। और जब ग्रह वक्री होता है तो उसके इफेक्ट्स बहुत स्ट्रांगली देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक बल होता है, जो षड बल होते हैं उनमें से एक बहुत स्पेशल तरह की स्ट्रेंथ होती है जिसको हम कहते हैं चेष्टा बल। यानी ऐसा प्लैनेट जो कि अब चेष्टा बली हो गया है तो वो अपने इफेक्ट्स बहुत स्ट्रांगली प्रोवाइड करता है। आप इसके नाम से समझ पा रहे होंगे कि इस तरीके का प्लैनेट अपना जो काम कराने आया है वो कराकर जाएगा ही, ये बहुत श्योर होता है। इसलिए, और ऊपर से आप देखिए कि सैटर्न जैसा प्लैनेट है, शनि जैसा ग्रह, जो कि अगर ये वक्री हो रहा है तो फिर ये कितना मेजर डिफरेंस, कितना बड़ा इम्पैक्ट लाके दे सकता है पर्सन की लाइफ में। तो दोस्तों, अब ये तो था कि ग्रह वक्री होता है तो क्या करता है। अब बात करेंगे पर्टिकुलर राशि के हिसाब से। यहाँ हमने 6 राशियों के बारे में चार्ट को बना रखा है जिसमें कि आप इजीली समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करने वाला है ये रेट्रोग्रेड पीरियड। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। दोस्तों, मेष राशि के लिए शनिदेव उनके द्वादश भाव यानी 12th हाउस में स्थित रहेंगे, जहाँ से उनकी तृतीय दृष्टि आएगी द्वितीय भाव में, सप्तम दृष्टि आएगी छठे भाव में, और दशम दृष्टि आएगी नवम भाव में। दोस्तों देखिए, शनि जो है ना वो खर्चों के भाव में यानी 12th हाउस में वक्री हो रहे हैं। अब यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं। देखिए, जब ग्रह वक्र होगा ना, जब शनि यहाँ पे वक्री हैं, अब ये यहाँ पे आपको आपके जो एक्सपेंसेस हैं, आपके जो खर्चे करने का तरीका है उस पर आपको ध्यान दिलाएंगे, यानी आपको उस पर स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। आपको खास तौर पर बजटिंग करनी ही पड़ेगी इस टाइम पर। अगर आप पहले नहीं भी करते थे तो वो इस तरीके की सिचुएशन बनाएंगे कि आप बजट में डिसिप्लिन होकर काम करेंगे, क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं ना वहाँ से रिलेटेड डिसिप्लिन देते हैं। तो आप अपने खर्चों को लेकर एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखेंगे, और जो कि अच्छी भी रहेगी, क्योंकि देखिए दोस्तों, प्लैनेट जैसा चाहता है अगर हम उस तरीके से करते हैं तो वो चीज़ें आसान बनाता है। अगर हम उसका ऑपोजिट करते हैं तो वो डिफिकल्ट सिचुएशंस क्रिएट कर देता है, स्पेशली अगर वो रेट्रोग्रेड मोशन में है यानी वक्री स्थिति में है। अब अगर बात कर लें कि शनि यहाँ पे और क्या चीज़ें करेंगे, देखिए यहाँ पर आपने जो पुराने एक्सपेंसेस किए थे, यानी आपके जो पुराने खर्चे थे उनमें जो गलतियाँ आपसे हुई, यानी अगर आपने इनडिसिप्लिन होकर बहुत फिजूल खर्ची करी थी, तो अब ये समय वो आ रहा है जिसमें आपको उन गलतियों को करेक्ट करना है। यानी अगर आपसे ऐसा पहले हुआ था तो अब आपको उन मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं करना है। सैटर्न का आपके लिए यहाँ पर बैठने का यही एक मंत्रा है। और दूसरी चीज़ जो सैटर्न यहाँ पर देने वाले हैं वो है आइसोलेशन, यानी अकेलापन। मेष राशि वालों को इस चीज़ का ना बहुत फील हो सकता है इस टाइम पीरियड के दौरान कि वो अकेले रहना भी चाहेंगे और लेकिन अकेलापन फील
भी बहुत करेंगे, यानी इच्छा भी अकेले रहने की होगी, लेकिन तब भी अकेले रहकर अच्छा नहीं लगेगा। पर क्योंकि ग्रह चाह रहा है कि आप उस तरीके से करें, सैटर्न का यहाँ पे इंटेंशन ही यही है कि वो यहाँ पे आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ देने के लिए आए हैं। आइसोलेशन में डालेंगे, इस टाइम आपको लोगों के साथ कनेक्ट होना एकदम पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सैटर्न वैसे ही 12th हाउस में बैठे हैं, आइसोलेशन के भाव में है, तो वो आइसोलेशन देते हैं दोस्तों, और आपको उससे एक तरीके का ऑब्सेशन भी क्रिएट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सैटर्न की अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके लिए चीज़ें वो इजी करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि शनि की यहाँ पे जो तृतीय दृष्टि पड़ रही है वो किस तरीके के रिजल्ट्स को दिखा रही है। दोस्तों यहाँ पर आपको अब आपके क्योंकि फाइनेंसेस का भाव है, यहाँ पर आपको ये बहुत देखने को मिलेगा कि आपको आपके फाइनेंसेस पर स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। एफर्ट्स बहुत लगाने पड़ेंगे, नॉर्मल से ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत कोशिशें पहले से ज़्यादा करनी पड़ेंगी आपके फाइनेंसेस को गेन करने के लिए, आपके फाइनेंसेस को मेंटेन करके फ्लो में रखने के लिए। तब सैटर्न आपको यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। यानी आप समझ रहे हैं कि दोनों तरीके से आपको आपके फाइनेंसेस को बैलेंस आउट करना है दोस्तों। यानी पहले आपको आपकी बजटिंग भी करनी है, बजट को भी बना के रखना है, और यहाँ पे आपको पैसे कमाने कैसे हैं उस पर भी आप काम करेंगे। यानी आपके जो पहले मिस्टेक्स कर रहे थे, जो गलतियाँ हो रही थी पैसे कमाने के तरीके में, उनमें सुधार करेंगे, उनको करेक्ट करेंगे। शनि आपको ये वही पीरियड दे रहे हैं जहाँ वो पनिश करने नहीं आए हैं, वक्री हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको सताने आए हैं या आपको पनिशमेंट देने आए हैं, वो आपकी पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो जो गलतियाँ आप पैसे कमाने में अगर कर रहे थे, आप शॉर्टकट्स अगर ढूंढ रहे थे, तो सैटर्न यहाँ पे आपको सजग करने के लिए आए हैं, सही करने के लिए आए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जब सैटर्न इन्वॉल्व है तो डिसिप्लिन इन्वॉल्व है, लॉन्ग टर्म इन्वॉल्व है। तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म में अगर आप करेंगे तो आप बहुत आराम से पैसे कमा भी पाएंगे और अपने फाइनेंसेस को बैलेंस कर पाएंगे। इसके बाद बात करें कि शनि की सप्तम दृष्टि तो छठे भाव में पड़ रही है, वो आपके लिए क्या कह रही है। दोस्तों यहाँ पर शनि का सीधा सा ये कहना है कि अब आपको चीज़ें बैलेंस करनी है, छठे भाव से रिलेटेड चीज़ों को बैलेंस करना है। यानी आपके रूटीन को बैलेंस करना है, बहुत ज़्यादा अपने चीज़ों को, हर चीज़ को इक्वल टाइम देना है। यहाँ तक कि आपको वर्कहोलिक भी नहीं होना, यानी काम को भी इतना सिर पे नहीं चढ़ा लेना है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को भूल जाएं। आप अपने, जैसे कि पिछले कई महीनों से अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर कर रहे थे, तो अब यहाँ पे सैटर्न वही चीज़ को आपका ठीक करने के लिए आए हैं कि आपको हर चीज़ को अब ठीक से लेके चलना है, बैलेंस आउट करके चलना है, तभी वो आपको यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स देंगे। आपको ओवर कॉम्पिटिटिव नहीं होना है, यानी कॉम्पिटिशन रखना है पर एक बैलेंस में, हाँ, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये सैटर्न का मैसेज है जो शनि की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ रही है। अब बात करें दशम दृष्टि के बारे में दोस्तों, तो जो सैटर्न का 10th एस्पेक्ट है बहुत स्पेशल एस्पेक्ट है, क्योंकि वो सैटर्न का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट होता है दोस्तों। अब ये नवम भाव पे पड़ रहा है, यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आपको आपके पिता से रिलेटेड ड्यूटीज़ को निभाना होगा। यानी आपके फादर का आपको ख्याल रखना होगा, या उनके कोई काम है तो वो आपको पूरे करने होंगे दोस्तों, क्योंकि वो एक पेंडिंग कर्मा भी है। यहाँ पे सैटर्न यही दिखा रहा है, कार्मिक बॉन्ड है, 10th एस्पेक्ट है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते चाह कर भी, क्योंकि ये कार्मिक हो गया। अब इसका नेचर जो है ना वो नॉर्मल नहीं है, इसको पूरा करेंगे नहीं तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए जो भी चीज़, अगर आपने दोस्तों इसमें एक और ख़ास बात है, अगर आपने कभी ऐसा कुछ बोला था पास्ट में कि आपका ये कार्य हो जाए तो आप ये तीर्थ करके आएंगे, तो ये वो समय है कि अगर आपने उसे नहीं पूरा किया था तो उसको पूरा कर लीजिए, क्योंकि ये उस पेंडिंग कर्मा को भी शो करता है दोस्तों। नवम भाव पे दृष्टि, दशम दृष्टि आ रही है शनि की, ये प्योरली इस चीज़ को शो कर रहा है कि आपके जो भी कर्मा है इस क्षेत्र से रिलेटेड उनको आपको पूरा करना होगा, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तभी वक्री शनि आपके लिए अच्छे फल लेकर बैठे हैं यहाँ पे, फिर अच्छे रूप में उनके रिजल्ट्स फलित होंगे। लेकिन यहाँ पे सारा कुछ कर्म पे डिपेंड है, यहाँ पे कुछ भी भाग्य के पे डिपेंड नहीं है दोस्तों, क्योंकि प्लैनेट कौन सा इन्वॉल्व है, सैटर्न जब इन्वॉल्व होते हैं तो फिर कुछ भी भाग्य नहीं रह जाता, सारा कुछ कर्म पे आ जाता है, कर्म फल प्रदाता है। तो इस तरीके से देखिए मेष राशि वालों के लिए देखिए थीम बहुत अच्छी बन रही है आपके लिए। आप अपने फाइनेंसेस को लेकर डिसिप्लिन रहेंगे, अपनी रेगुलर लाइफ को लेकर आप बैलेंस क्रिएट करेंगे और अपने पेंडिंग कर्मास को कंप्लीट करेंगे। तो ये ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए सैटर्न का यहाँ पे वक्री होना, रेट्रोग्रेड होना बहुत अच्छा है। तो इस समय का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करें ताकि आपके लिए आगे किसी तरीके की समस्याएं ना आए दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस राशि के बारे में। देखिए टॉरस के लिए ना एकादश भाव में शनिदेव स्थित है, यानी 11वें भाव में 11th हाउस में स्थित हैं, और वहां से तृतीय दृष्टि आ रही है प्रथम भाव पे यानी फर्स्ट हाउस पे, पंचम भाव पे आ रही है सप्तम दृष्टि, और अष्टम भाव पे आ रही है दशम दृष्टि। दोस्तों देखिए सबसे पहले बात करें प्लेसमेंट की, तो
सैटर्न की यहाँ पे जो प्लेसमेंट है 11th हाउस में बैठे हैं, ये आपको शो कर रहे हैं कि अब आपको एक तरीके से रीचेक करना है, आपको रियलिटी चेक मिलेगा। यानी आपके लाइफ में जो लोग थे, चाहे फिर वो आपका सोशल सर्कल हो, नेटवर्क सर्कल हो, फ्रेंड सर्कल हो, इन सब का आपको अब एक रियलिटी चेक मिलने वाला है। हो सकता है इस पीरियड में आपको एक ठोकर पहुंचे, यानी आपके सामने किसी एक व्यक्ति जिस पे आपने बहुत भरोसा किया था, जो आपका बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन आपको उसकी सच्चाई पता चले, या आपका सोशल सर्कल, आपका नेटवर्क सर्कल जो आपकी बहुत बड़ाई करा करते थे, उनकी असलियत आपके सामने आए, उनके बारे में आपको पता चले। तो दोस्तों ये सैटर्न का ना रियलिटी चेक देने का टाइम है। यहाँ पे वो आपको बताएंगे कि कौन सच्चा है कौन नहीं, यानी वो फिल्टर आउट कर देंगे चीज़ों को इस टाइम पे, क्योंकि 11th हाउस है। यहाँ पे आपको आपके डिज़ायर्स को लेके भी एक्चुअल में एक पता चलेगा कि कौन से डिज़ायर्स ठीक है, क्योंकि जो 11th हाउस है अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स का भी भाव है, 11वें भाव में बैठे हुए शनि यहाँ पे। तो ये इस चीज़ को बहुत शो कर रहे हैं दोस्तों कि अब आप खुद चेक करेंगे कि कौन सी वो इच्छाएं हैं आपकी जो सच में ऑथेंटिक है, जिनकी सच में आपको ज़रूरत है, और कौन सी वो चीज़ें हैं जिनकी आपको नीड नहीं है, यानी कौन सी वो ऐसी चीज़ें हैं जिनका पूरा होना इतना आवश्यक नहीं है। यहाँ पे वो आपको इस तरीके से डिसिप्लिन करने वाले हैं दोस्तों। तो ये आपकी लाइफ को ना बहुत सॉर्ट करने वाला सैटर्न रेट्रो का पीरियड आया है। आप इसको अगर यूटिलाइज करेंगे ना सही तरीके से, तो अब आपके जो सर्कल में लोग होंगे वो बड़े अच्छे लोग रह जाएंगे। जब शनि वक्री का पीरियड ओवर होगा ना, तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे उसके बाद में जो आपके लिए पॉजिटिव होंगे, आपकी ग्रोथ में, आपके करियर में ग्रोथ में हेल्प करेंगे, जो आपके लिए अच्छे सच में आपके वेल विशर्स होंगे। लेकिन जो गलत तरीके के लोग हैं, ये ज़रूर है कि आपको बुरा लगेगा, दुख पहुंचेगा। शनि जो करते हैं पीड़ा दे देते हैं, क्योंकि उनका नेचर थोड़ा मेलेफिक है। आप जानते हैं कि वो एक पापी ग्रह हैं दोस्तों, तो उनका नेचर, उनका काम करने का तरीका इस तरीके का होता है जो आपको शुरुआत में हर्ट कर सकता है, बट स्टिल उसके बाद में आप फील इस चीज़ को करेंगे कि हाँ जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, शनि ने जो किया अच्छे के लिए किया। अब बात करते हैं जो तृतीय दृष्टि पड़ रही है। तृतीय दृष्टि आपकी प्रथम भाव पे पड़ रही है दोस्तों। प्रथम भाव पे इस दृष्टि का पड़ने का मतलब है आपको अब अपने ऊपर, अगर आपने अभी तक वर्क नहीं किया था, यानी अपने ऊपर एफर्ट्स नहीं लगाए थे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने का, ये समय आ गया है। यानी सैटर्न अब आपको कह रहे हैं कि अपनी पर्सनालिटी को आपको डेवलप करना है, एफर्ट्स लगाने हैं अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर। ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगी, क्योंकि जो मिस्टेक्स आपने, जो गलतियाँ आपने पास्ट में खुद को लेकर करी थी, अपने आप को लेकर करी थी, उनको सुधारने का वक्त अब शनि आपको दे रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली आपके फर्स्ट हाउस पे आप खुद हैं, प्रथम भाव आप स्वयं हैं। तो ये आपको और आपकी फिजिकल बॉडी, दोनों चीज़ों को ये बहुत अच्छे से डिनोट कर रहा है कि अब आपको इन पे काम करना है। अगर आपने इनको इग्नोर किया था पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ समय से, तो फिर अब आपको उस पे वापस से ध्यान देना है, क्योंकि शनि का यही मैसेज है आपके लिए। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके लिए शनि वक्री वाला पीरियड ना बहुत पॉजिटिवली जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप जानते हैं वक्र होकर ग्रह बैठा है, पनिश भी कर सकता है। तो इसीलिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप सेल्फ पे एफर्ट्स लगाएं, या बाहर के लोगों पे एफर्ट्स लगाना बंद करके अपने ऊपर ध्यान देंगे तो वृषभ राशि वालों आपके ये पीरियड बहुत अच्छा है। बात कर लेते हैं कि शनि की जो सप्तम दृष्टि है ना, वो पड़ रही है आपके पंचम भाव पे। यहाँ पे देखिए जो सप्तम दृष्टि है ना, बैलेंस चाहती है वो कि आपको क्या करना है, आपको आपका एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट जो है ना, उसको एक बैलेंस्ड वे में करना है। करने हैं मज़े, करने हैं एंजॉयमेंट करना है, लेकिन एक तरीके से एक बैलेंस्ड वे में, यानी अपनी बाकी चीज़ों को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है और एंटरटेनमेंट भी करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तरीके से करना है। अब यहाँ पे सैटर्न का जो रिजल्ट है वो यही रहेगा। इसके बाद में जो, और हाँ, जिनके अगर किसी के बच्चे हैं और वहाँ पे, तो उनके लाइफ में डिसिप्लिन लाना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप पेरेंट हैं तो ये उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जिनके बच्चे, स्पेशली फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड इनडिसिप्लिन्ड हो गया था, तो उनको लाइफ में डिसिप्लिन में लाने का ये पीरियड बहुत अच्छा है। वो आपकी बात सुनेंगे भी और आप उनको डिसिप्लिन में लेकर आ भी जाएंगे, यानी अनुशासन लाने के लिए ये बहुत अच्छा पीरियड है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि शनि की दशम दृष्टि जो अष्टम भाव पे पड़ रही है, ये क्या इंडिकेट करिए दोस्तों। जो अष्टम भाव पे दशम दृष्टि पड़ रही है, अब आपको उन चीज़ों पे काम करना है जिनको मोस्टली लोग अवॉइड कर देते हैं। आपको सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देना है, अपने आप को बदलने पे। कार्मिक जो आपका कनेक्शन है ना, वो बन रहा है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से। आप देखें तो ये थीम रिपीट हो रही है। फर्स्ट हाउस में शनि आपको बोल रहे हैं कि अपने ऊपर एफर्ट्स लगाइए, और अष्टम भाव में शनि का यही कहना है, यही कार्मिक लेसन वो देना चाहते हैं कि खुद को ट्रांसफॉर्म कीजिए, अपने आप को बदलिए। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे?
एक ऐसी सिचुएशन वो आपको दे सकते हैं, अगर आपने खुद से नहीं उस पर वर्क किया, एफर्ट नहीं किया, तो वो आपको सिचुएशन ऐसे देंगे कि आपको बदलना पड़ जाएगा। तो उससे बेटर है कि आप खुद उस चीज़ के लिए इनिशिएटिव लें, आप मेडिटेशन करें, क्योंकि जो अष्टम भाव है ना वो साधना का है, मेडिटेशन का है, खुद को आइसोलेट करके एक ऐसे तरीके से अपने आप को डिसिप्लिन करने का है, सही करने का, कि आप बदलें। और जब 27 नवंबर के बाद आपसे कोई व्यक्ति मिले तो वो सच में इस बात को महसूस कर पाए कि आपने सच में खुद पे सेल्फ एफर्ट भी किया था और आपने खुद को बदला भी। क्योंकि सैटर्न यहाँ पे वो चीज़ करा के तो रहेंगे ही, लेकिन अगर आपने उस चीज़ को अच्छे से नहीं किया तो फिर वो अपने तरीके से कराते हैं। सैटर्न इज अ हार्ड टास्क मास्टर, वो आसान, वो गुरु ही है, बृहस्पति की तरीके से नहीं। वो एक कठिन गुरु है, एक कड़वे गुरु हैं, जिनकी बातें हमें कभी कभी बुरी लग सकती हैं, लेकिन वो कभी भी हमारे लिए कुछ बुरा नहीं चाहते, लेकिन उनका कराने का तरीका थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है। तो आपको अष्टम भाव से रिलेटेड, देखिए अगर आप रिसर्च में हैं, आप अकल्ट साइंसेज में, तो आपको उसमें उससे रिलेटेड आपका कर्मा बढ़ जाएगा। इस टाइम पे आपको उन चीज़ों पे और ध्यान देना पड़ेगा। जो लोग इन चीज़ों में नहीं है उनको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज को अवेकन करना है, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है मेडिटेशन के थ्रू। तो टॉरस के लिए जो मेन थीम बन रहा है इस रेट्रोग्रेड पीरियड में, वो है अपने ऊपर ध्यान देना, सेल्फ पे एफर्ट लगाना, सेल्फ को ट्रांसफॉर्म करना। तो ऐसा रहने वाला है टॉरस राशि यानी वृषभ राशि वालों के लिए ये पीरियड। अब बात कर लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए कैसे रहने वाली है ये स्थिति, जो कि रहेगी जुलाई से लेकर नवंबर तक में। देखिए दोस्तों, मिथुन राशि के लिए बात करें तो आपके लिए शनि स्थित हैं दशम भाव में, 10th हाउस में स्थित हैं, और इसके बाद में आपके 12वें भाव को यानी द्वादश भाव को देख रहे हैं तृतीय दृष्टि से, अपनी सप्तम दृष्टि से वो आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, और अपनी दशम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं दोस्तों। तो ये रहने वाली है सैटर्न की सिचुएशन। अब यहाँ पर जहाँ शनि बैठे हुए हैं दशम भाव में दोस्तों, सैटर्न का 10th में बैठना, देखिए 10th हाउस सैटर्न का अपना भाव भी है, कालपुरुषी कुंडली में मकर राशि पड़ती है दशम भाव में। तो ये आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि ये आपके करियर से रिलेटेड बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। आपको अब अपने करियर पे पहले तो बहुत ज़्यादा फोकस करना है, करियर में की हुई पुरानी मिस्टेक्स को सुधारना है, यानी आपके वर्क प्लेस पे अगर आपसे कोई गलतियाँ हुई थी उनको ठीक करना है। इस टाइम ये भी हो सकता है कि आप अपने किसी पुराने बॉसेस से रिकनेक्ट हो, यानी अपने किसी पुराने सीनियर से रिकनेक्ट होने का भी यहाँ पे चांस बना हुआ है दोस्तों। तो और उससे आपको गेन्स होंगे, उससे फ़ायदे होंगे। लेकिन अगर आपके उनसे टर्म्स खराब थे, उनसे आपके किसी बात पे झगड़े हो गए थे और वो आपको दोबारा से टकराए हैं जीवन में, शनि ने ऐसा इसीलिए किया है जिससे आप उनके साथ अपने उस कर्मा को क्लियर आउट करें, अपनी उन चीज़ों को सॉर्ट कर दें। क्योंकि वक्री शनि बैठे हुए दशम भाव में, तो कोई मिस्टेक्स अगर हुई हैं करियर से रिलेटेड तो उनको ठीक करने का पूरा समय दे रहे हैं। इसके बाद आपके लिए चीज़ें सॉर्ट होनी है, तो उन चीज़ों को याद करें, उन पे वर्क करें और उनको ठीक करें। इस चीज़ के लिए सैटर्न ने आपको पूरा यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि शनि की तृतीय दृष्टि क्या बता रही है दोस्तों। देखिए, तृतीय दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पे। अब 12th हाउस जो है ना, आपको एफर्ट लगाने हैं अपने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट पे। आपको देखिए 12वां भाव मोक्ष का भाव है, इसमें सीधे लेटिंग गो है। यानी अगर आपने ग्रजेस पाल रखी थी, देखिए आपका ना, अगर आप देखें ना सभी राशियों में आप देखेंगे तो हर भाव का कुछ ना कुछ कनेक्शन बन रहा है। यानी सैटर्न भले ही अलग अलग भावों को देख रहे हैं, लेकिन थीम एक सिंगल थीम बना के बैठे हैं, और अगर आपने उस थीम को समझ लिया तो आप बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन कर पाएंगे इस सैटर्न रेट्रो के पीरियड का। दोस्तों देखिए, 12वां भाव आइसोलेशन का भाव है, और यहाँ पे आपको एफर्ट्स लगाने हैं, मेहनत करनी है। आइसोलेशन, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट और लेटिंग गो यानी माफ़ कर देना। अब अगर आपके वर्क प्लेस पे आपने किसी से झगड़ा आपका हो गया था, किसी से ग्रजेस पाल रखी थी, यानी आपको किसी पे बहुत गुस्सा आया था, यहाँ पे शनि आपको एफर्ट लगाने को कह रहे हैं इसी चीज़ के लिए कि आप माफ़ कर दीजिए, लेट गो, छोड़िए उस बात को, उसको जाने दीजिए। वही आपको कहना चाह रहे हैं सैटर्न, और वो करना ना कठिन है आपके लिए, क्योंकि आपको वहाँ एफर्ट्स लगाने, आपको वहाँ मेहनत करनी है, वो आसानी से नहीं होने वाला। इसलिए दोस्तों, इस चीज़ को अगर आप कर ले जाएंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आप कितना लाइट फील कर रहे हैं। सैटर्न यहाँ हेल्प करने के लिए आए हैं, पर उसके लिए कोशिश आपको ही करनी होगी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि शनि की सप्तम दृष्टि जो आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है क्या बोल रही है दोस्तों। आपको आपके होम इन्वायरमेंट को बैलेंस करके रखना है। अगर आप अपने घर में एक बैलेंस नहीं क्रिएट, घर के माहौल में बैलेंस नहीं हो पा रहा था अभी कुछ महीनों से, उसको ठीक करना है, यानी चीज़ों को बैलेंस आउट करना है, हर चीज़ को अच्छे से कंडक्ट करना है। और इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा लेजी हो रहे थे, बहुत कंफर्ट लविंग हो रहे थे, तो कंफर्ट छोड़ना होगा। इस समय बैलेंस में आना होगा। कंफर्ट छोड़ना नहीं है पूरे तरीके से, लेकिन आपको बैलेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने वो नहीं क्रिएट किया, सप्तम दृष्टि पड़ रही है, डायरेक्ट सैटर्न का एस्पेक्ट है, 7th एस्पेक्ट है, आपको बैलेंस नहीं क्रिएट किया। तुला राशि का साइन होता है बैलेंस का,
दोस्तों तो बैलेंस क्रिएट करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कि सप्तम भाव में जो दृष्टि पड़ रही है, दशम दृष्टि, ये क्या कह रही है। दोस्तों देखिए, वही अगेन कनेक्शन विद द फोर्थ हाउस, आपके स्पाउस आपके ही घर में रहते हैं। तो आप अगर देखें तो आपको शनि यही सिखा रहे हैं कि आपका अब जो कर्मा है, 10th जो एस्पेक्ट पड़ रहा है, कर्मा आपके स्पाउस के साथ जुड़ गया। यानी अगर स्पाउस के साथ में कोई पेंडिंग कर्मा से आपने उनसे किसी तरीके के कोई प्रोमिस किए थे, कोई वादे किए थे जो आपने पूरे नहीं किए, तो उनको आपको पूरा करना है। इस समय पे शनि यही शो कर रहे हैं कि आपके ओवरऑल जो चीज़ें डिस्टर्ब चल रही थी, फिर वो चाहे आपके स्पाउस के साथ हो, चाहे आपके किसी एक्स बॉस के साथ हो, एक्स कोवर्कर के साथ हो, सीनियर के साथ हो, वो सारी चीज़ों को आपको लेट गो करना है और चीज़ों को इम्प्रूव करना है। यानी सब कुछ ठीक करना है, आपका होमली इन्वायरमेंट को आपको बैलेंस आउट करना है। तो दोस्तों उसी तरीके से आपको आपके स्पाउस के साथ में जो मिस्टेक्स आपने की उनको करेक्ट करना है, यानी अपने कर्मा को, कार्मिक पैटर्न को ठीक करना है, क्योंकि 10th एस्पेक्ट सैटर्न का पड़ रहा है आपके 7th हाउस पे। तो वो यही चीज़ को दिखा रहा है कि अब आपको आपकी साइड से ज़्यादा एफर्ट लगाना है। यानी मैरिज में हो सकता है कि आपका पार्टनर आपका साथ ना दे, आप बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हो, आप उनके लिए सब कुछ करना चाह रहे हो, और सामने से एक बहुत ही रूड सा बिहेवियर आ रहा हो, बहुत एक वो आपसे नहीं उस तरीके से बिहेव कर रहे हो पॉजिटिवली। लेकिन यहाँ आपको उन चीज़ों को लेट गो करते जाना है, कम से कम जब तक शनि वक्री हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ आपकी पेंडिंग मिस्टेक्स थी, पास्ट मिस्टेक्स थी, जिनको आपको अब ठीक करना है। लेकिन आपने वो कर दिया तो आपके पार्टनर के साथ रिलेशंस भी ठीक हो जाएंगे, और घर में भी जो बैलेंस की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं यहाँ पे शनि, वो भी आना शुरू हो जाएगा। तो मिथुन राशि वालों, आपके लिए यही थीम है, टू बैलेंस हाउ थिंग्स एट योर होम। आपके घर में सब कुछ ठीक करना, आपके वर्क प्लेस पे सारा कुछ बैलेंस आउट करना, यही है आपके लिए थीम। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए शनि जो है वो नवम भाव में स्थित है, 9th हाउस में है, और वहां से तृतीय दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव पे, यानी 11th हाउस पे। 11th हाउस के अलावा उनकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके 3rd हाउस पे, यानी तृतीय भाव पे, और दशम दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव पे, यानी 6th हाउस पे। दोस्तों अगर बात करें कि ये प्लेसमेंट क्या कहती है कर्क राशि वालों के लिए, तो कर्क राशि वालों, आपके लिए अगर आपने कुछ मिस्टेक्स करी थी आपके गुरु से रिलेटेड, यानी आपके एल्डर्स से रिलेटेड, आपके फादर से रिलेटेड, तो आपको उन्हें ठीक करना है। अगर आपने कुछ मेजर मिस्टेक्स की हुई थी, क्योंकि देखिए, और हाँ, जिन्होंने अपनी एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को यहाँ पे छोड़ दिया था, यानी करते करते अपनी पीएचडी कंप्लीट करते हुए बीच में छोड़ दिया उसको, तो ये वो टाइम है जिनके लिए वो बहुत पॉजिटिवली वर्क करेगा और उसको वो वापस से रीस्टार्ट कर सकते हैं। यानी उसको दोबारा से पेंडिंग चीज़ों को दोबारा से करना, रीस्टार्ट करना, जो मिस्टेक्स करी हैं उनको करेक्ट करना। अगर आपने अपने फादर से कभी मिसबिहेव किया था तो अब उनसे सॉरी बोले, अब उनसे माफ़ी मांगे, जिससे कि आपके वो कर्मास क्लियर हो सके। अगर आपने गुरु का निरादर किया था तो फिर ये चीज़ ना, ये तो बहुत ज़्यादा कार्मिक आपके लिए बर्डन क्रिएट करके बैठी है। तो ये वो टाइम है जहाँ आपको ऐसी सिचुएशन भी मिलेंगी और आप ऐसा कर भी पाएंगे कि आप अपने उन कर्मास को क्लियर करेंगे, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे बैठ के आपको रेट्रो होकर यही लेसन देना चाह रहे हैं दोस्तों। अब बात करें यहाँ पर जो 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है सैटर्न का आपके 11th हाउस में, ये क्या शो कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे आपको लगाने हैं एफर्ट्स अपने नेटवर्क सर्कल, अपने सोशल सर्कल, अपने दोस्तों पर, आपके वर्क प्लेस पे जो आपके को वर्कर्स हैं उन पर, क्योंकि 11th हाउस इज द हाउस ऑफ योर सोशल सर्कल। तो यहाँ पे आपको उन लोगों के साथ में रिलेशंस को बिल्ड करने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अपनी साइड से। हो सकता है सामने से रेसिप्रोकेट ना हो वो फीलिंग्स, यानी सामने वाला एकदम कोल्ड बिहेव करे, आपको नहीं उस तरीके से रिस्पॉन्ड करे, लेकिन यहाँ पर एफर्ट्स आपको लगाने, उनके रिजल्ट्स आपको आगे चल के मिलेंगे ज़रूर। सैटर्न रेट्रो का पीरियड है, टफ लगेगा, मुश्किल लगेंगी चीज़ें कि भाई हम अपनी तरफ से तो कर रहे हैं लेकिन सामने वाला ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि आपका प्लैनेट उस तरीके से बैठा है दोस्तों। लेकिन वो नवंबर के बाद ठीक होगा, और जब वो डायरेक्ट मोशन में आएगा तो यही वो दोस्त होंगे, यही वो नेटवर्क सर्कल होगा जो आपके टुवर्ड्स बहुत अच्छे से आपके लिए हेल्पिंग भी होगा, आपसे बहुत अच्छे से बात भी होगी, और आपके रिलेशंस बहुत पॉजिटिवली बिल्ड होंगे। तो यहाँ पे एफर्ट्स लगाना बेकार नहीं जाने वाला है, और आपको ऐसा करने के लिए सैटर्न ही प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तृतीय भाव में जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है शनि की, वो क्या बता रही है। देखिए दोस्तों, 7th दृष्टि अगर पड़ रही है और आपके कोई यंगर सिबलिंग है जिनके साथ में आपके रिलेशंस खराब थे, तो सैटर्न ये कह रहे हैं कि अपने रिश्तों को ठीक करें, स्थिर करें, स्टेबल करें। दोस्तों बैलेंस करने का मतलब है स्टेबल करना, यानी अगर रिलेशंस बहुत एक्सट्रीमली अच्छे थे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन चीज़ों को स्टेबल करके रखना है ताकि वो हमेशा अच्छे बने रहें। यानी जो चीज़ देखिए दोस्तों धीरे धीरे बढ़ती है, शनि का नेचर
नेचर है शनै शनै स्लोली स्लोली, तो जो चीज़ धीरे धीरे बढ़ रही है ना वो लॉन्ग टर्म में स्टेबल रह पाती है। शनि का यहाँ पे यही लेसन है कि आपको आपके सिबलिंग्स के साथ में रिलेशंस को स्टेबल करके रखना है। आपके एफर्ट्स का भाव भी है तृतीय भाव, यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि आपके एफर्ट्स में आपको बैलेंस बना के रखना है। यानी आपने अगर डे 1 पे कुछ 7-8 घंटे काम किया तो आपको डे 2 पे भी 7-8 घंटे ही काम करना है। उस दिन आपको ऐसे नहीं करना कि आप सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे काम करें, आप एक एवरेज बना लें। सैटर्न ये नहीं कह रहे कि आप अननेसेसरी ओवर बर्डन करें खुद को, वो यहाँ पे आपको यही समझा रहे हैं कि आप एफर्ट्स कीजिए जरूर लेकिन बैलेंस्ड वे में, यानी कंसिस्टेंट रहे। यहाँ पे सैटर्न आपको कंसिस्टेंट रहना सिखा रहे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि यहाँ पे दशम दृष्टि जो आपके 6th हाउस पे पड़ रही है ये क्या बता रही है। दोस्तों ये बहुत कार्मिक है क्योंकि 6th हाउस पे सैटर्न की ये दृष्टि एक्चुअली बहुत पेंडिंग और हेवी पेंडिंग कर्मा को शो करती है। अगर इस दौरान आपकी लाइफ में कोई पर्सन आते हैं और आपको लगता है कि थोड़ा नेगेटिव वाइब आ रही है, तो पहले तो आपको अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना होगा और उसको प्रोटेक्ट करके रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा बैकफायर कर सकती हैं चीज़ें और थोड़ा सा ज़्यादा परेशान कर सकती हैं, क्योंकि वो एक कार्मिक बर्डन लेके आ रहा है पर्सन आपकी लाइफ में। पास्ट लाइफ का कर्मा है, कहीं ना कहीं उसको कैरी आउट, उसको फिनिश करने के लिए आ रहा है। प्लैनेट रेट्रो होके बैठा है, दशम दृष्टि डाल रहा है 6ठे भाव पे वो भी। तो ये चीज़ थोड़ा सा ऐसी है कि देखिए दोस्तों, अगर इस समय पे आपसे कोई हेल्प मांग रहा है, कोई बहुत इस तरीके की हेल्प है जो कि आपको करने में थोड़ा परेशान हो रहे हैं, लेकिन उस हेल्प को कर दीजिएगा, क्योंकि वो ना आपका एक कर्मा क्लियर हो रहा है, वो कर्मा क्लियर आउट हो रहा है पास्ट लाइफ का। ये आपको वो मौका मिल रहा है जिसमें कि फिर वो चीज़ आगे अगले जीवन में नहीं आनी है, ना इस जीवन में आगे आपको सताएगी। तो इस टाइम पे कोई भी अगर आपसे मदद मांग रहा है तो उसको इग्नोर ना करें। और जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स थे, क्योंकि 6th हाउस इज ऑल्सो योर कॉम्पिटिटर्स, तो उनके साथ में अगर आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है आपको फाइट बैक नहीं करना है तो आप मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना वो आप पे थोड़ा ज़्यादा हावी हो सकते हैं। इस चीज़ से आप ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, तो बहुत ओवरली कॉम्पिटिटिव ना हो दोस्तों। यानी होना है आपको, अपनी मेहनत करनी है, काम करना है, लेकिन अपने आप को उस चीज़ की वजह से टेंस नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी सफरिंग आ सकती है अगर आपने उस चीज़ का ज़्यादा बर्डन लिया अपने ऊपर। तो कर्क राशि वालों, वैसे ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा थीम बना हुआ है। तो कर्क राशि वालों के लिए कुछ इस तरीके का रहने वाला है सैटर्न रेट्रोग्रेड का जुलाई से लेकर नवंबर का ये पीरियड। अब बात कर लेते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए क्या रिजल्ट्स लाएंगे सैटर्न। देखिए शनिदेव आपके अष्टम भाव यानी 8th हाउस में स्थित रहेंगे और 3rd एस्पेक्ट देंगे 10th हाउस को, अपना 7th एस्पेक्ट देंगे 2nd हाउस को और 10th एस्पेक्ट देंगे 5th हाउस को। दोस्तों देखिए अष्टम भाव में ये इस थीम को तो बिल्कुल शो कर रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन तो लेकर आएगा पीरियड, यानी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं आपको इस टाइम पर, यानी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। क्योंकि देखिए अष्टम में शनि बैठे हैं और वहाँ के कारक भी हैं, यानी एनर्जी जो है ना सैटर्न की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कुछ बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं इस पीरियड में, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 8th हाउस की एनर्जी होती ही है कि कुछ समाप्त होता है और कुछ नया शुरू होता है। तो ये उस सेंस से बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि आप अपने आप को अभी एक बदलाव अगर देना चाह रहे थे तो आप उसे कर पाएंगे, और वो आपके लिए आगे चल के, यानी सैटर्न रेट्रो पीरियड थोड़ा सा टफ रह सकता है, लेकिन उसके बाद उसके फल बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे दोस्तों। अब बात करें कि शनि का जो 3rd एस्पेक्ट है वो क्या शो कर रहा है। देखिए आपके 10th हाउस में पड़ रहा है, करियर में आपके वर्क प्लेस पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा मेहनत, वो उस चीज को शो कर रहा है कि आपने जो पुराने जो पेंडिंग काम थे, जो रह गए थे, उनको पूरा करना है। क्योंकि 10th पे 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो मेहनत थोड़ी सी पहले से ज़्यादा पड़ सकती है, क्योंकि वक्री हो रखा है प्लैनेट। और इसके अलावा देखिए आपने अगर आपके वर्क प्लेस पे कोई पहले मिस्टेक्स की थी, कुछ गलतियां की थी, तो उनको सुधारने में भी शनि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद करने वाले दोस्तों। तो ये उस सेंस से भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अब बात करें कि जो 2nd हाउस पे एस्पेक्ट पड़ रहा है शनि का, वो आपके जो फाइनेंसेस हैं, आपकी फैमिली है, वहाँ पे चीज़ों को बैलेंस आउट करने की बात कर रहे हैं। यानी आपको आपके फाइनेंसेस को सही तरीके से मैनेज करना है, यानी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ पैसे अपने अकाउंट में भी रखने हैं। हर चीज़ को यहाँ पे ना, जो 7th एस्पेक्ट है और जिस हाउस पे पड़ रहा है, तो वहाँ पे आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी कि आपको चीज़ों को बैलेंस आउट करना है। तो ये उस सेंस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपको आपके खर्चे, आपको उन हर चीज़ को बैलेंस करके रखना है जो कि आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड है दोस्तों, क्योंकि वही मेन थीम है। अब बात करें कि जिनके 5th हाउस पे यह एस्पेक्ट पड़ रही है, तो देखिए 5th हाउस में 10th एस्पेक्ट का पड़ना बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जिनकी एजुकेशन रह गई थी बीच में।
यानी अगर आपकी कोई आप कोर्स कर रहे थे एजुकेशन का या कोई डिग्री थी, जो बीच में आपने पेंडिंग छोड़ दी थी, तो उसको क्योंकि वहाँ पे पेंडिंग कर्मा है, 5th हाउस का पेंडिंग कर्मा है, उसको पूरा करना है। 5th हाउस पे 10th एस्पेक्ट पड़ रही है, तो वो उस तरीके से बहुत अच्छा है। अगर आपके आपके बच्चों से रिलेटेड या आपके पेंडिंग कर्मा को शो कर रहा है, हो सकता है इस समय आप उनके साथ ज़्यादा वक़्त बिताएँ, ज़्यादा चीज़ों को करें। तो ये उस सेंस से दोस्तों आपको उन चीज़ों को कंप्लीट करने का बहुत ज़्यादा इंडिकेशन दे रहा है। देखिए, सिंह राशि वालों को एक बड़ा बदलाव तो अपने जीवन में देखने को मिल ही सकता है। लेकिन उसके साथ-साथ में देखिए, आपको ऐसा हो सकता है कि एक्सपीरियंसेस अभी थोड़े से बिटर लगें, थोड़े से खराब लगें, पर आगे चल के आप देखेंगे कि ये लॉन्ग रन में, क्योंकि जब शनि उस चीज़ को करते हैं ना, तो थोड़ा-सा परेशान कर देते हैं। इंसान को लगता है कि इतने ऐसे बड़े बदलाव क्यों आ रहे हैं जीवन में? लेकिन उसके बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि जो हुआ है, वो कुछ ना कुछ आगे बेहतर करने के लिए हुआ है, क्योंकि शनि यहाँ पे कुछ लेसन्स देना चाहते हैं, कुछ पुराने छूटे कर्मों को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए सैटर्न का यहाँ पर देखना इस चीज़ को, और यहाँ पे पोज़ीशन सैटर्न की थोड़ा-सा टिपिकल ज़रूर है, मुश्किल ज़रूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी आप इसको अगर पॉज़िटिवली लें, इसमें जो लेसन्स प्लैनेट आपको देना चाह रहा है, उनको सीखें, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए दोस्तों, कन्या राशि वालों के लिए सप्तम भाव में शनि स्थित रहेंगे, और सप्तम भाव से वो दृष्ट करेंगे अपने 3rd एस्पेक्ट से आपके 9th हाउस को, आपके 1st हाउस को आपके अपने 7th एस्पेक्ट से देखेंगे, और आपके 4th हाउस को 10th एस्पेक्ट से देखेंगे। देखिए, 7th हाउस में वो बहुत ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है कि अब रिश्तों में, रिलेशनशिप्स में, स्पेशली जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स थे, वहाँ एफर्ट ज़्यादा लगेगा। वहाँ चीज़ों को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, दोबारा से रिफ्यूल करके उन चीज़ों को शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि अब ना क्या है, सैटर्न जहाँ बैठते हैं दोस्तों, प्रेशर वहाँ एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाता है। जैसे सिंह राशि वालों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, अपने आप को बदलना, यहाँ पे आपको आपके कन्या राशि वालों के लिए यही है कि उनको अपने रिलेशनशिप्स को दोबारा से शुरू करना है, अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। क्योंकि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी आप देखेंगे कि अब एफर्ट ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और वहाँ से रिलेटेड आपकी लाइफ में ना एक मेन फोकस रहने वाला है अगले कुछ महीनों तक, क्योंकि शनि वहाँ बैठ गए, तो वहाँ से रिलेटेड कर्मा ऊपर से वक्री है, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप किसी तरीके से किसी पार्टनरशिप में थे, फिर वो चाहे मैरिज हो या बिजनेस पार्टनरशिप हो, और आप उससे निकलना चाह रहे थे, आप उसमें नहीं रहना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पे शनि आपको वो चांस दे रहे हैं कि आप उस रिश्ते को, उस रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस दें। यानी उसको दोबारा से रीस्टार्ट करें चीज़ों को, या फिर एक पार्टनरशिप है, तो उसको भी दोबारा से कुछ टाइम दें और चीज़ों को सही करने की कोशिश करें। अब अगर सैटर्न के 3rd एस्पेक्ट की बात की जाए दोस्तों, तो 3rd एस्पेक्ट 9th हाउस पे पड़ रहा है। यानी आपको आपके फादर के टुवर्ड्स एफर्ट्स लगाने होंगे। अगर आपके उनसे रिलेशंस खराब थे, तो उनको दोबारा से इम्प्रूव करना होगा, ये बहुत ज़्यादा है। दूसरा, जो हायर एजुकेशन के टुवर्ड्स वर्क कर रहे थे, उनको अपने हायर एजुकेशन में एफर्ट डालना पड़ेगा। इस टाइम पे अगर करेंगे एफर्ट्स, देखिए एफर्ट डाल के रिजल्ट मिलने की गारंटी शनि यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन मेहनत नॉर्मल से ज़्यादा कराएंगे, क्योंकि चेष्टा बली है, वक्री हो गए हैं। तो प्लानिट आप देख रहे हैं ना, प्लानिट अगर फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड मूव करने लगे, तो फिर आप समझ रहे हैं ना कि वहां पे चीजें धीमी होंगी, वहां मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, पर फिर उसका रिजल्ट भी उसी तरीके से मिलता है, क्योंकि शनि है कर्म फल प्रदाता, आपको रिजल्ट भी देंगे, जितना आप कर्म करेंगे उसके अनुसार। बात करें कि आपके 7th एस्पेक्ट से जो 1st हाउस को देख रहे हैं, तो ये आपको आपके अंदर चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। यानी जो भी है आपकी पर्सनालिटी में, जैसा भी आपका नेचर है, अगर आपका टेम्परामेंट डिसबैलेंस्ड हो रहा है, आपकी हेल्थ डिसबैलेंस चल रही है, तो यहाँ पे सैटर्न का जो 7th एस्पेक्ट है, वो यही शो कर रहा है कि आपको उस चीज़ को बैलेंस में लाना है, उन चीज़ों को ठीक करना है, क्योंकि वही इंडिकेशन है डिसिप्लिन लाने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि शनि डायरेक्टली एस्पेक्ट कर रहे हैं, 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं लाइफ में डिसिप्लिन, लाइफ में रूटीन, अपनी चीजों को बैलेंस करना, यही सैटर्न सिखा रहे हैं कन्या राशि वालों को अपने 7th एस्पेक्ट से। अब बात करें 10th एस्पेक्ट के बारे में, जो कि 4th हाउस पढ़ रहा है, तो यहाँ पे दिखता है कि आपके पेंडिंग कर्मास, अब आप अपने होम से रिलेटेड, अपने घर से रिलेटेड, अपनी मदर से रिलेटेड, यानी आपकी माँ की आप ज्यादा सेवा कर सकते हैं, आप अपनी माँ की ज्यादा केयर कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड पेंडिंग कर्मास अब आपको इस टाइम पे पूरे करने होंगे दोस्तों। तो सैटर्न का ये एस्पेक्ट भी अच्छा है, क्योंकि देखिए ये क्या है ना, कि हमारे पुराने जो कर्मास है ना, नेगेटिव कर्मास, नेगेटिव नहीं कह सकते, लेकिन कुछ पेंडिंग, ये जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव ही हो, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, तो उनको क्लियर आउट करने का समय दे रहे हैं दोस्तों। तो ये इन चीजों के लिए वक्री जब प्लैनेट हो रहा है ना, वो आपको पूरा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे रहा है, वो ऐसी सिचुएशन बना के दे रहा है कि आप उन चीजों को पूरा कर सके, ताकि वो लाइफ में आगे कैरी आउट ना हो। तो देखिए, वक्री शनि, लोग परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं कि भाई बहुत परेशान करके जाएंगे, लेकिन देखिए सारा जो गेम है ना, वो है पर्सपेक्टिव का, यानी आप उस चीज को कैसे देखते हैं, उसके आउटकम को कैसे समझते हैं आपके जीवन
जीवन में, उससे बहुत सारी चीज़ें तय होती है। क्योंकि देखिए ग्रह तो वक्र हो गया, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने बिहेवियर को, अपनी चीज़ों को सही कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में हमने इसी के बारे में बात की है, जो हमारी सारी राशियाँ हैं, सारी 6 राशियाँ कवर हुई हैं। आप अपने वीडियो को, अपने राशि को टाइम स्टैम्प से भी ढूँढ के देख सकते हैं दोस्तों। और इस वीडियो को ज़रूर से अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें, ताकि वो भी जान सके कि सैटर्न रेट्रो का कैसा इफेक्ट जाने वाला है उनके लिए। बाकी इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को दोस्तों ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी वीडियोज़ आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे दोस्तों।